Hello dear students, a very good morning to all of you. आज जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है, क्योंकि इससे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में जितने भी इवेंट्स, जितने भी हम देखे कि कैसे स्फेरिकल मिरर्स या प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। तो व्हाट्स रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन में हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। This is called a refraction of light. So change in the path of light in going from one medium to another is called a refraction of light. तो जो ही लाइट जो होती है वो एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में चली जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उस वक्त इसकी पाथ जो होती है वो चेंज होती है। इसकी ओरिजिनल पाथ जो होती है लाइट की, उस डायरेक्शन से डिविएट होके दूसरी डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इससे पहले हमने देखा रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि रिफ्लेक्शन यूजुअली ओपैक और वेल पॉलिश्ड सरफेस से हुआ करता है, और उसमें हमने कहा था कि लाइट जो है वो बाउंस बैक होती है किसी चीज़ पे पड़ने के बाद। जैसे हम यहाँ पे इसको इसके मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती थी तो जिस मीडियम के बीच में से वो आती थी उसी मीडियम में फिर से उसको वापस भेज दिया जाता था, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते थे। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, इसको वापस भेजा नहीं जाएगा। इसके मुकाबले में जब लाइट एक मीडियम से, सपोज एयर के बीच में से लाइट आ रही है और किसी दूसरी चीज़ पे पड़ रही है, यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो ही उस पर पड़ती है तो उसके बाद इसके बीच में से पास तो होती है, बाउंस बैक तो नहीं होती, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है, इसकी पाथ जो होती है वो बेंड हो जाती है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसीलिए हमने लिखा है चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सपोज ये आपका यहाँ पे एक मीडियम है और यहाँ पे दूसरा मीडियम है, जो ही इस मीडियम से आने वाली लाइट इस मीडियम में चली जाती है, तो इस मीडियम में आते ही इसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, या इसकी पाथ जो होती है वो बेंड हो जाती है। तो दूसरा भी हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्शन के हवाले से ही, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट बेंड हो रही है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ तो इसकी इस डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे जाने वाली थी लाइट, लेकिन जो ही ये दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, ऑन एंटरिंग अनदर मीडियम, जो ही दूसरे मीडियम के अंदर आ जाती है तो उसकी जो लाइट जो होती है, उसकी पाथ जो होती है वो बेंड हो जाती है। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो अपने जिसका असल में इसका जो रास्ता था उससे ये डिविएट होके बेंड होके दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन होता है। अब ये रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? अब सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम ए है और यहाँ पे दूसरा मीडियम बी है, क्योंकि मीडियम हमने पहले भी बताया था कि मीडियम वो चीज़ है जिसके बीच में से लाइट ट्रैवल करती है या ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। सपोज तो यहाँ पे हमारा सपोज एयर है, नीचे वाटर है, या एयर हम गिलास ले लेते हैं, एयर वाटर है, एयर गिलास हम ले लेते हैं। तो जब ही ये जो दो मीडिया है इनके बीच में जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग वहीं पे होती है। द रिफ्रैक्शन ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब ये बैंड क्यों हो रही है? क्योंकि जब ये लाइट जो होती है ये अलग अलग मीडियम में इसकी अलग अलग स्पीड होती है, और इस मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी, दूसरे मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी, और जो ही इस मीडियम के अंदर आ जाती है तो इसकी स्पीड एकदम से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इस लाइट की बैंडिंग होती है। रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। और रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? जब एक मीडियम से लाइट आती है और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, क्योंकि अगर ये ओपैक होगा तो फिर तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो फिर इस लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो रिफ्लेक्शन लाइट का हो सकता है, या फिर उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, या तो उसको पास किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन उसी केस में होता है जब आपका जो दूसरा मीडियम जो होता है, आपका पहला मीडियम जो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता है जिसके बीच में से लाइट आ रही है, जो ये दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, तो वो मीडियम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब जाके इस लाइट की बेंडिंग हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर सेकंड मीडियम ओपैक होगा तो फिर तो वो लाइट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए सेकंड मीडियम जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, ताकि जब लाइट यहाँ से आए एक मीडियम से तो वो इस दूसरे मीडियम के बीच में से भी जा सके, लेकिन उसकी स्पीड चेंज होगी और उसकी जो डायरेक्शन जो लाइट की होगी वो चेंज होगी, तो उसी की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, इस डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक मीडियम ए लिया है और दूसरा मीडियम भी सपोज हमने एयर लिया है और दूसरा मीडियम हमने वाटर लिया है। ये
नीचे हमने वाटर और ऊपर एक मीडियम है जिसको हम सपोज हमने एयर लिखा है यहाँ पे। तो दो मीडियम हमने लिए हैं। अब हमने ऊपर से एक इंसिडेंट लाइट रे ड्रा की है। सपोज ये बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री, इसको हम लिख लेते हैं सपोज एक्स डैश इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। तो यहाँ पे आपका एक मीडियम यहाँ पे है और दूसरा मीडियम नीचे है, तो दो डिफरेंट मीडिया होंगे। अब जो ही यहाँ से एक लाइट रे इस पे पड़ेगी, इस बाउंड्री पे, जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है दो मीडिया को, तो यहाँ पे एक मीडिया दूसरा मीडिया यहाँ पे है। अब इनके बीच में जो बाउंड्री इनको सेपरेट कर रही है, यहाँ से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट डाली है इस पे, इस दूसरे मीडियम, तो ये एक मीडियम के बीच में से आ रही है, अब दूसरे मीडियम में जाने वाली है। सपोज इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये लाइट हिट कर रही है इस बाउंड्री को, इसको हम सपोज कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसको हमने यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट किया है। फिर हम देख रहे हैं जो ही इस मीडियम से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, जो ही इस दूसरे मीडियम में सपोज वाटर में जा रही है, गिलास में जा रही है, तो ये लाइट जो है वो स्लाइटली बेंड हो रही है अपने मेन पाथ से। तो ये जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो रही है, अंदर की ओर ये बेंड हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गई, इस बाउंड्री पे आते ही इस लाइट की बेंडिंग हो गई है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब जो आने वाली लाइट है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो बेंड हो गई है लाइट रे उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में उसमें हमने कहा था जो रिफ्लेक्टेड रे थी, उस जो रिफ्लेक्शन के बाद निकलने वाली रे थी उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे कहा था, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइट रे जो है वो बेंड हो रही है, तो इसको हम इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। तो यहाँ से इंसिडेंट रे और बेंड होने के बाद जब ये दूसरे मीडियम के बीच में से पास हो रही है तो उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एन डैश हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। फिर हम देखेंगे हमें दो एंगल्स मिलेंगे, एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसे कहेंगे, ये जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े हैं जो हम आगे फिर से इनके साथ हमें यहाँ पे डील करना है रिफ्रैक्शन में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रे होगी, और रिफ्रैक्शन के बाद निकलने वाली रे जो होगी इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और ये इसी बाउंड्री पे, जैसे आप हमने पहले भी कहा था कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इस बाउंड्री पे हो रहा है, तो बाउंड्री पे हो रहा है, यहीं पे बैंड लाइट हो रही है, उसके बाद यहाँ पे आगे मीडिया में कहीं भी बैंड नहीं हो रही है। तो इस बाउंड्री पे जो दो सरफेस जो इन दो मीडिया को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है, इसी बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होता है। आगे हम देखेंगे और भी पॉइंट्स जो इसके साथ जुड़े हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।